क्वेश्चन 9, इसमें हमें ये कहा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 पार्ट हैं, तीनों में ये करना है। पहले इनवर्स फाइंड करना है। एक जनरल बात की गई है कि इनवर्स फाइंड करें। आल्सो फाइंड देयर इनवर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करें इसको। एक पार्ट ये बन जाएगा ए, और बाई रो ऑपरेशन से ये बी बन जाएगा, और सी। मतलब है कि इसको 3 हिस्सों में हमने करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं बाई, इसको से ए कह लेते हैं बाई एडजॉइंट मेथड। तो इसके लिए पहले हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2। इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1 -2 0 -2 2 -2 आ जाता है, और इसको 0 -2 0 और 2, और -3 0 -2 -2 और -2। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1 -4 -0 -2 0 -0 और -3 -2 सॉरी 0 और -4। तो ये आ गया -4, यहाँ पर 0 आ गया, और ये आ गया +12 इज इक्वल टू 8। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट पे जाएंगे। इसका हम एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर हमने ये सपोज किया हुआ है कि ये ए के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं कि ये क्या होंगी। A11 है -1 पे पावर 1 + 1 और M11। ये -1 पे पावर 2 और M11। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या बनता है। पहली रो और पहले कॉलम को हमने छोड़ देना है, और ये बाकी बचता है -2 0 -2 और 2। -1 पे पावर 2, तो ये 1 आ जाएगा, और इसको अगर हम 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 -0, तो ये आ जाएगा -4 के बराबर। अब हम A12 फाइंड करते हैं। तो ये -1 पे पावर 1 + 2 M12 इज इक्वल टू -1 1 + 2 रो 1 और रो 1 और रो 1 और कॉलम 2।
तो बाकी जो बचते हैं वो हमने लिखने हैं 0 -2 और 0 2। तो ये -1 पे पावर 3, तो ये -1 आ जाएगा और अंदर 0 -0 आ जाएगा, तो ये 0 के बराबर हुआ। A13 -1 पे पावर 1 + 3 M13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4। अब 13 है, तो 13 में हम ये देखते हैं कि ये रो हमने छोड़नी है और कॉलम ही छोड़ना है, तो बाकी ये वाला हिस्सा हमारे पास बचेगा। 0 -2 -2 -2, तो दिस इज इक्वल टू -1 पे इवन पावर है तो ये 1 आ जाएगा। 0 -4, तो ये भी -4 के बराबर आएगा। अब A21 -1 पे पावर 2 + 1 M21 -1 पे पावर 3 और M21 बनता है 2 - 3 और -2 2। -1 पे पावर 3 का मतलब ये कि -1 रहेगा और इसको हम ओपन करते हैं तो ये 4 + 6 बन जाता है, सॉरी -6 बन जाता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है और माइनस बन जाता है, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 2। इसके बाद हमें A22 फाइंड करना है। -1 2 + 2 M22 -1 पे पावर 4, ये 1 -3 आ जाएगा, -2 और 2 आ जाएगा। इसके लिए आप ऊपर ज़रा देख लेंगे कि मैट्रिक्स से कि कौन सी रोज छोड़नी है। तो ये आ जाएगा -1 पे पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा। 2 -6 इज इक्वल टू -4, ये आ गया। अब A23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3 M23 -1 पे पावर 5 हो गई। और अब वहां से आपने मैट्रिक्स से देखना है कि कौन सी M23 के लिए कौन सी टर्म्स बनेंगी। ये बनेगी 1 2 -2 और -2। -1 पे पावर ऑड है तो ये -1 आएगा और ये आएगा -2 + 4 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे अंदर 2 बचा और -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें A31 फाइंड करना है, तो ये A-1 पे पावर 3 + 1 M31, ये होगा -1 पे पावर 4। 31 के लिए ये आ जाएगा 2 -3 -2 और 0। इवन पावर है -1 पे तो ये 1 आ जाएगा और 0 -6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -6। अब A32 -1 पे पावर A3 + 2 M32 -1 पे पावर 5 और इसके साथ जो M बनेगा A32 के साथ 1 -3 0 और 0। ये आप मैट्रिक्स से देख सकते हैं कि कैसे बनता है, ये पीछे भी आप देख के आए हुए हैं।
अब ऑड पावर है तो -1 रिजल्ट आएगा और 0 -0 इसका मतलब है कि ये 0 आएगा। नेक्स्ट है A33 -1 पे पावर 3 प्लस 3 M33 इज इक्वल टू -1 पे पावर 6 और 3 ये है 1 2 0 और -2। -1 पे क्योंकि इवन पावर है तो लिहाजा ये 1 आएगा और इसको हम ओपन करेंगे तो -2 -0 तो ये रिजल्ट आएगा -2। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। A11 A12 को ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं ये सारी हमने इस मैट्रिक्स में डालनी है। A11 की वैल्यू से स्टार्ट लेना है हमने, जैसे A11 -4 था, A12 0 था और -4 था, इस तरह हमने इसको वैल्यूज डालनी है। तो ये आ जाएगा -4 0 -4 2 -4 -2 -6 0 और -2। इसका ये ट्रांसपोज होगा। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आ जाता है -4 0 और -4 2 -4 और -2 और -6 0 और -2। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो कि बराबर है डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए का साथ। ये था 1/8 -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 और -2 इज इक्वल टू -4/8 2/8 -6/8 0/8 -4/8 0/8 -4/8 -2/8 और -2/8 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1/2 1/4 -3/4 यहाँ पर 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 और -1/4। तो ये ए का इनवर्स हमने पहले मेथड से एडजॉइंट मेथड से निकाला। इसके अलावा इसमें अब दो पार्ट और हैं जो बाई रो और बाई कॉलम हमने करने हैं। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, इसमें एक तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर चुके हैं, वो एडजॉइंट मेथड था। अब हम सेकंड तरीके से बाई रो ऑपरेशन से हम इसको ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए कह देते हैं। फाइंड ए इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इसको एक ऐसे तरीके से हम लिखेंगे कि जिसमें हमें ये वाला मैट्रिक्स अवेलेबल हो
और यहाँ पे कॉलन लगा के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। और जो ऑपरेशंस इस पर करेंगे वही ऑपरेशंस हम इस पर करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो जाता। जिस वक्त ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये ए का इनवर्स बन गया है। अब हम पहला इस पे देखते हैं कि हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। हम रो ऑपरेशन करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होगा रो के इक्विवेलेंट, रो ऑपरेशंस के बाद ये इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा। इस पे हम एक ऑपरेशन करते हैं कि हम कोशिश अब हमें इस शक्ल में इसको बनाना है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी हमें 0 लाना है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि R3 में +2 R1 करता हूँ। इससे यहाँ पर मुझे 0 मिलेगा। तो पहली रो जो है उसी तरह लिख लेते हैं 1 2 -3 1 0 और 0 0 -2 0 0 1 और 0। अब यहाँ पर -2 +2 इंटू 1 और -2 +2 इंटू 2। अब ये थर्ड आएगा कि 2 +2 इंटू -3। अब यहाँ पर 0 है तो +2 इंटू 1 +0, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट शुरू हो गया है 0 +2 इंटू 0 और ये वाला आएगा 1 +2 इंटू 0। इस ऑपरेशन के बाद ये बन गया 1 2 -3 1 0 0 0 -2 0 0 1 0। यहाँ पर 0 बन गया और ये 4 -2 है तो ये बाकी बचा 2। यहाँ पर -6 +2 है तो बाकी बचा -4। यहाँ पर अब 0 +2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक ऑपरेशन हमने कर लिया। अब जो R2 है यहाँ पर हमें 1 चाहिए, इस जगह पे हमें 1 चाहिए। तो इसको अगर मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं y -1/2 R2 पे ऑपरेशन कर रहा हूं। 1 2 पहली रो इसी तरह रहेगी 1 0 और 0। ये 0 आ जाएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर 0 ही रहेगा। 0 2 -4, ये थर्ड रो में कोई तब्दीली है नहीं, कोई ऑपरेशन इस पर नहीं हमने किया, तो ये 2 0 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि इस 2 को हमने 0 बनाना है। तो इसके लिए हम
अगर R2 को इसमें से माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये 0 बन जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है। इसको मैं ज़रा सा बड़ा इसलिए लिखता हूँ कि सहूलत रहे, कि जो अंदर लिखना है वो सहूलत रहे। तो पहला स्टेप ये है कि R1 में प्लस -2 R2 करता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो क्योंकि 0 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 -3, यहाँ पर भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 0 -2 इंटू -1/2, यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब एक ऑपरेशन ये हो गया, और अब सेकंड को हम अभी इसी तरह रहने देते हैं। 0 1 0 0 -1/2 और 0। अब थर्ड में हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 है ये भी 0 हो जाए। तो इसके लिए जो R2 है उसको फिर हम यूज करते हैं, और हम करते हैं R3 प्लस -2 R2 सॉरी। तो ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 -2 आ जाएगा, -4 ही रहेगा क्योंकि ये 0 है। यहाँ पर 2 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 -2 इंटू -1/2, और यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब ये रो इक्विवेलेंट है। 1 0 -3 1, ये वाला जो है ये -1 बन जाएगा, सॉरी +1 बन जाएगा। -1 और +1 से -1 दो दफा है तो प्लस बन जाएगा। ये 0 1 0, ये 0 -1/2 0 0 0 -4 2, और ये भी 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 है। अब हम आगे चलते हैं, और अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो -1/4 है इसको 1 कर दिया जाए ताकि ये 1 1 की शक्ल में आ जाए। इसको भी मैं ज़रा बड़ा लिखूंगा ताकि सहूलत रहे। और ये मैं कर रहा हूँ। अब जो स्टेप है वो है बाई -1/4 R3 को -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी रोज उसी तरह रहेंगी। 1 0 -3 1 1 0 0 1 0 0 -1/2 0। ये 0 0 -1/4 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को -1/4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 1 को -1/4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर भी 1 को -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो हमारा ये रिजल्ट आया है इसको हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है 1 0 -3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 -1/2
यहाँ पर 0, ये बन जाएगा -1/2, ये -1/4 और ये -1/4। अब हम देखें तो बाकी सारा तो ये आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया है, लेकिन यहाँ पर -3 है, तो इस -3 को ख़त्म करने के लिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर -3 है जिसे हमने 0 करना है। तो इस पर ऑपरेट करने के लिए हम करते हैं कि R1 प्लस 3R2, 3R3 सॉरी, ये 1 है, इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये है 1, यहाँ पर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 0 है, तो ये -3 प्लस 3 इंटू 1 ये आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू -1/2 और यहाँ पर 1 है तो +3 इंटू -1/4 और यहाँ पर 0 है +3 इंटू -1/4। बाकी इसी तरह रहेंगे 0 1 0 0 -1/2 0 0 0 1 -1/2 -1/4 -1/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये आ जाता है 1 0, ये अब टर्म 0 आ जाएगी, ये आ गया 0 1 0 0 0 और 1। अब 1 -3/2, 1 -3/2 यहाँ पे साइड पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि ये आ जाता है 2 एलसीएम लें तो 2 -3 1/2 -1/2 आ जाता है, तो ये आ जाएगा -1/2 और ये वाला जो है ये 1 -3/4 है, 1 -3/4 तो ये आ जाएगा 1/4। ये 1/4 आ गया, ये -3/4 आ गया, ये 0 है, -1/2 है, 0 है, यहाँ पर -1/2 है, -1/4 है, -1/4 है। तो ये अब हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये एक आइडेंटिटी बन गई है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स आएगा यहाँ पर -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। ये हमारा रिजल्ट है जो हमारा इनवर्स आया है रो ऑपरेशंस के बाद। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 ही चल रहा है। अब हम दो मेथड हम कर चुके हैं। एक मेथड में हमने एडजॉइंट से किया था, दूसरे में रो से किया है। अब हम तीसरा कॉलम ऑपरेशन से करते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। तो to find A inverse by using column operations, अब हम कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। हम एक टेकिंग I3 as इसमें हम एक इस तरह का डिटरमिनेंट बनाते हैं कि जिसमें
हम 3 एक्स्ट्रा रोज देते हैं। ये 1 2 -3 है, 0 -2 है, 0 है, -2 है, -2 है और 2 है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 और 1। अब इस हिस्से को हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे और जो ऑपरेशन इस पर करेंगे वो साथ साथ इस पर भी करते जाएंगे जब तक हमें ये वाला हिस्सा आइडेंटिटी मिल जाएगा और ये जो रिजल्ट आएगा ये ए का इनवर्स होगा। अब हम इसको कॉलम ऑपरेशन से हमने करना है, तो ये सी इक्विवेलेंट है पहला ऑपरेशन हम देखते हैं कि हम कौन सा कर सकते हैं। पहले ऑपरेशन में हम ये करते हैं कि अगर यहाँ पर हम 0 ले आए इस 2 की जगह पे, तो हमें 1 को, जो कॉलम 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। तो पहला जो ऑपरेशन है वो हम करते हैं बाई C2 प्लस माइनस C1। कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और C2 में सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम ये कॉलम जो है इसी तरह जो है लिख लेते हैं। ये पहला कॉलम है, इस पे कोई क्योंकि फर्क नहीं आ रहा तो इसको इसी तरह हम लिख लेते हैं। अब जो सेकंड कॉलम है इस पर जो ऑपरेशन है वो हमने करना है कि -2 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 2 -2, यहाँ पर -2 प्लस 0 और यहाँ पर -2 प्लस 2 -2 और -2, ये माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा 0 -2 और 1 और यहाँ पर ये 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 रहेगा। अब सेकंड ऑपरेशन इस पर हम ये करते हैं कि C3 माइनस 3C1, इसका मतलब ये है C3 प्लस 3C1, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, इसलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये आएगा -3 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पर आएगा 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है और ये आएगा, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन से हम ये डिनोट कर रहे हैं 2 प्लस 3 इंटू -2 और यहाँ पर ये 0 प्लस 3 इंटू 1 और ये आ जाएगा 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये -2 और ये 0, यहाँ पर -2 और यहाँ पर बन गया 2 और यहाँ पर -4, -6 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया ये इसको अलहदा करने के लिए, तो ये बन गया -4। इसके नीचे ये निशान लगा के हम दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1 है, 0 है और 0 है, यहाँ पर -2 है, 1 है, 0 है और यहाँ पर 3 है, 0 है और 1 है।
अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर अब ये जो पहली रो है ये तो ठीक हो गई है। अब इसमें यहां पर हमें 1 चाहिए। तो अगर हम इसको पहले कॉलम को उसी तरह लिख लेते हैं। 1 0 -2 1 0 और 0। अब यहां पर हमें चाहिए था 1। तो इसको जो C2 है इसको 1/2 -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर 0 ही रहेगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर -1 आ जाएगा। -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां पर -1/2 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। 0 0 -4 और 3 0 और 1 ये इसी तरह रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो -4 है इसको भी 1 के बराबर कर देते हैं। इसके लिए हमें -1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्विवेलेंट है। बाई -1/4 C3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/4 से। तो जो पहले दो कॉलम हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। -1/4 से मल्टीप्लाई किया है। 3 को -1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 ही रहेगा और 1 को -1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 0 0 0 1 0 -2 -1 1। सेपरेटर लगा लेते हैं। ये आ गया 1 1 -3/4 0 -1/2 0 0 0 -1/4। अब जो रह गए हैं ये -2 रह गया है और -1 रह गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो -2 है इसको 0 करना है और -1 को 0 करना है, ताकि ये वाला जो हिस्सा है मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी की शेप में आ जाए। इसको -2 को ख़त्म करने के लिए अगर मैं ये करूं कि P1 में ऐड करूं 2C3 तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, ये 1 यहाँ पर क्योंकि 0 है तो 0 से फ़र्क नहीं पड़ता ऐड करने से। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर -2 +2 आ जाएगा, ये सेपरेटर का निशान आ जाएगा। यहाँ पर 1 और +2 इंटू -3/4 और यहाँ पर 0 ही आएगा और यहाँ पर 0 +2 इंटू -1/4। अब जो सेकंड कॉलम है इसमें ये -1 को हमने ख़त्म करना है। तो इसको अगर मैं ये लिखूं C2 प्लस C3, C2 में C3 को प्लस करूं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 1
और यहाँ पर -1 +1, यहाँ पर हम सेपरेटर का निशान दे देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3/4, यहाँ पर -1/2 प्लस 0 और यहाँ पर 0 प्लस -1/4। अब ये जो थर्ड कॉलम है इसको इसी तरह लिख लेते हैं 0 0 1 -3/4 0 -1/4। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 0 0, यहाँ पर सेपरेटर का निशान दे देते हैं। 1 प्लस 1, ये वाला जो है ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 1 प्लस 2 इंटू -3/4, इसको अगर हम देखें तो ये -6/4 है, या ये 4 -6/4 है, -2/4 है, या -1/2 है ये। तो ये आ जाएगा -1/2, यहाँ पर 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1/2, ये आप आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड है ये 0 1 0, 1 -3/4 जो है इज इक्वल टू 4 -3/4 इज इक्वल टू 1/4। ये आ जाएगा, यहाँ पर सेपरेटर का निशान आ गया और यहाँ पर आ गया 1/4 -1/2 -1/4। जो थर्ड कॉलम है वो है 0 0 1 -3/4 0 और -1/4। अब इससे जो हमें ए इनवर्स मिल गया है, हम ये देखते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा ए इनवर्स है। इसको हम लिख लेते हैं -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2, इसमें भी हमें इनवर्स फाइंड करना है और 3 तरीकों से फाइंड करना है। पहला है जो हमें कहा गया है कि एडजॉइंट मेथड से फाइंड करें, और दूसरे दो जो हैं, एक बाई रो ऑपरेशन से और दूसरा कॉलम ऑपरेशन से। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं और ये हम लिखते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं इसे बाई एडजॉइंट मेथड। तो इसको जो हमें डिटरमिनेंट दिया गया है इसको कोई नाम हम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी ये मैट्रिक्स है, 1 2 -1 0 -1 3 1 0 और 2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 2 -1 0 -1 3 और 1 0 और 2। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को, तो ये आ गया -1 3 0 2 -2 0 1 3 और 2 और -1 0 -1 1 और 0। अब इस को फर्दर हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 -0 -2 0 -3 -1 0 +1। तो ये है -2
यहाँ पर +6 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया, तो इसका रिजल्ट 3 आया जो 0 के इक्वल नहीं है। तो A इनवर्स एग्जिस्ट्स, हम ये कहेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है, जो कि होगा, अब ये मैट्रिक्स क्योंकि ऑर्डर 3 का है, तो इसके लिए हमें A11 फाइंड करना पड़ेगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका फर्दर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जबकि A11 जो है, हम इसको AIJ कह लेते हैं, जनरल टर्म हम यूज कर लेते हैं, -1 पावर I प्लस J MIJ होगा। तो पहली टर्म हम फाइंड करते हैं, A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 M11 इज इक्वल टू -1 पे पावर 2 और M11। अब इसमें इस मैट्रिक्स से हमने लेना है M1 का मतलब ये है पहले 1 का कि ये रो है और ये कॉलम है, ये दोनों हमने रो और ये कॉलम हमने छोड़ देने हैं और बाकी ये जो चीज़ हमें मिलती है ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो ये है -1, 3, 0 और 2 इज इक्वल टू -1 पे पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 -0 इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट हमें A12 फाइंड करना है, तो इसके लिए -1 पे पावर 1 प्लस 2 M12 इज इक्वल टू -1 पे पावर 1 प्लस 2। अब रो 1 है और कॉलम 2 है, ये वाली रो है और कॉलम 2 है, इनको हमने छोड़ देना है, तो यहाँ पर 0 1 और 3 2 आ जाएंगे M में, 0 1 और 3 2। अब -1 पे पावर 3, तो ये 0 -3, -1 पे पावर 3 का मतलब ये है कि ये माइनस आएगा और -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट A13 फाइंड करते हैं। A13 होगा -1 पे पावर 1 प्लस 3 M13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 और इसी तरह हम उस मैट्रिक्स से M13 की वैल्यू निकालेंगे। वो एंट्रीज आएंगी 0 -1 1 और 0। -1 पे पावर 4 है, ये एक इवन पावर है इसलिए ये 1 ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 0 -0 आ जाएगा और इसका रिजल्ट जो है, और यहाँ पर 0 + 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर आएगा। इसी तरह अब हम A21 फाइंड करते हैं। -1 पे पावर 2 + 1 M21 इज इक्वल टू -1 पावर 3 M21 में जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 2 -1 0 और 2, -1 पे पावर 3 तो ये -1 बन जाएगा और ये 4 -0 तो ये भी -4 के बराबर आ जाएगा।
अब A22 फाइंड करते हैं। -1 पे पावर 2 + 2 M22 इज इक्वल टू -1 पावर 4 और M22 में जो वैल्यूज आएंगी वो है 1, -1, 1 और 2 इज इक्वल टू 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब A23 -1 पे पावर 2 + 3 M23 -1 पे पावर 5 और M23 में आएगा 1, 2, 1 और 0। -1 पे पावर ऑड है तो ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 - 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह A31 -1 पे पावर 3 + 1 M31 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 और M31 जो है ये है 2, -1, -1 और 3। -1 पे पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 + 6 माइनस 2 माइनस है तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है A32 हमें फाइंड करना है। -1 पे पावर 3 + 2 M32 इज इक्वल टू -1 पे पावर 5 और 32 फाइंड करते हुए 1, -1, 0 और 3। -1 पे ऑड पावर है तो ये -1 आएगा और 3 - 0 इसका मतलब ये है कि ये -3 के बराबर है। अब A33 हम फाइंड करते हैं। -1 पे पावर 3 + 3 M33 -1 पे पावर 6 और M33 की वैल्यू बनेगी 1, 2, 0, -1। ये इवन पावर है -1 पे तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 - 0 इज इक्वल टू -1। अब ये हमें सारे A11, A22 जो हमें रिक्वायर्ड थे इस एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए में डालने के लिए वो हमें मिल गए हैं। अब हम वापस इसमें ये डालते हैं, इसको 1 कह देते हैं और इसमें वैल्यूज हम डालते हैं। तो हम कहते हैं कि पुटिंग वैल्यूज इन 1, जो रिलेशन 1 थी उसमें हम डालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आता है। जो वैल्यूज हैं वो मैं अब डाल रहा हूं। तो ये आता है -2, 3, 1, -4, 3, 2, 5, -3, -1। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। रोज को हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है। -2, 3, 1, -4, 3, 2 और 5, -3, -1। अब हम A इनवर्स लिख सकते हैं। A इनवर्स है 1/A
डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a था, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 1/3। यहाँ पर -2, -4, 5, 3, 3, -3, 1, 2, -1। अब इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यूज अंदर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज को, तो ये आ जाता है -2/3, -4/3, 5/3। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, 1/3, 2/3, -1/3। तो ये हमारा ए इनवर्स निकला है बाय एडजॉइंट मेथड। ये पहला पार्ट हमने इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट हम इसके बाय रो ऑपरेशंस और बाय कॉलम ऑपरेशन से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2। इसमें पहले पार्ट में हम ये कर चुके हैं कि इसका इन्वर्स हमने फाइंड किया है बाय एडजॉइंट मेथड। अब हम फाइंड करते हैं बाय रो ऑपरेशन से। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं टू फाइंड ए इनवर्स बाय रो ऑपरेशंस। तो इसके लिए हम एक I3 लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एक तरफ हम ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये लिखते हैं, यहाँ पर हम सेपरेटर लगा लेते हैं और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब इसको हम रोज पर ऑपरेशंस करेंगे। जो इस तरफ इस मैट्रिक्स में ऑपरेशंस करेंगे वही इस पर भी करेंगे, तावत तक कि हमें ये वाला जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए और इसकी एक वैल्यू हमें मिल जाएगी जो ए इनवर्स के बराबर होगी। तो अब हम इस पे ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ से इस 1 को ख़त्म कर सकें, यहाँ पे 0 ला सकें। यहाँ पर तो 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 0 मौजूद है, तो यहाँ पर हम 0 ला सकें। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि R3 में से अगर हम R1 माइनस कर दें तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। इसके लिए पहले हम R1 को इसी तरह लिख लेते हैं, R2 को भी इसी तरह लिख लेते हैं, और अब R3 में हम ये माइनस करते हैं R1, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 और 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेटर आ जाएगा और 0 माइनस 1, 0 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बनता है। ये है रो इक्विवेलेंट और 1, 2, -1, 1, 0 और 0, 0, -1, 3, 0, 1 और 0, 0, -2, 3 और -1, 0 और 1।
अब फर्दर इस पे ऑपरेशन हम देखते हैं कि अब सेकंड रो में यहाँ पर -1 है, इसे हम 1 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं -1 से R2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये R1 इसी तरह आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 0 -1 0 और R3 इसी तरह आ जाएगा, 0 और 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें ज़रूरत ये है कि ये जो 2 है यहाँ पर, इसको हम एलिमिनेट करें और ये -2 को एलिमिनेट करें। तो इसके लिए ये पहले 2 को एलिमिनेट करने के लिए, 0 बनाने के लिए R1 में से मैं अगर -2 R2 कर दूं तो ये हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो 2 -2 आ जाएगा, -1 -2 -3 और 1 में -0 हो रहा है तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, 0 -2 -1 और 0। सेकेंड रो इसी तरह हम ले लेते हैं, 0 1 -3 0 -1 और 0। अब इस -2 को भी इसी स्टेप में ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगर इसको ये करें R3 + 2 R2 तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 0 + 2 इंटू 0, अगर हम ये ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -2 + 2 3 + 2 इंटू -3 -1, यहाँ पर 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी तरह 0 + 2 इंटू -1 और 1। अब हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाता है 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 5 1 2 और 0 0 1 -3 0 -1 और 0 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ पर -3 -6 है तो -3 आ गया। यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर -3 है, इसको भी हमें 1 करना है, तो हम 1 से R3 को मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 इसी तरह रहेगी, और यहाँ पर -1/3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा,
-1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा और ये -1/3 आ जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस पर यहाँ पर हमारे पास 5 है, इस 5 को हमने 0 बनाना है, तो हम ये R1 में 5 R3 अगर करें तो ये 0 बन जाएगा। हम ये लिखते हैं 1 0 5 minus 5 1 minus 5/3 2 minus 10/3 और 0 minus 0 plus 5/3। नेक्स्ट जो R2 है, रो 2 है, इसमें जो -3 है इसको भी हम खत्म करना चाहते हैं, 0 लाना चाहते हैं, तो ये होगा R2 plus 3R3 अगर इसमें कर दें तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और -3 + 3 आ जाएगा और यहाँ पर 0 + 3 इंटू 1/3 और यहाँ पर -1 + 3 इंटू 2/3 और 0 + 3 इंटू -1/3। रो 3 जो है वो इसी तरह हम लिखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहली रो है 5 - 5 0 हो गया। यहाँ पे 1 - 5/3 करेंगे तो -2/3 आएगा। 2 - 10/3 करेंगे तो -4/3 आएगा। ये 5/3 है। इसी तरह यहाँ पर 0 है, 1 है, 0 है, ये सेपरेटर है, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 + 2 है, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ये 0 0 1 1/3 2/3 -1/3। तो इस तरह हमें A इनवर्स मिल गया है जो कि है A इनवर्स हम लिखते हैं जो हमें मिला है A इनवर्स इज इक्वल टू, ये वाला A इनवर्स है, ये हम लिखते हैं -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। ये हमने रो ऑपरेशन से A इनवर्स की वैल्यू फाइंड की है। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट। अब हम इस पार्ट को कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। टू फाइंड A इनवर्स बाय कॉलम ऑपरेशंस। तो हम इसके लिए हम एक I3 लेते हैं एज ये आ जाएगा। इसमें एक ये वाला जो गिवन मैट्रिक्स है ये हम लिख लेंगे और दूसरा हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। यहाँ पर 6 सेपरेटर हम दे देते हैं।
और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि पहले स्टेप में हम अगर इस 2 को एलिमिनेट कर सकें, 0 कर सकें, तो हम ये ऑपरेशन करते हैं बाई C2। ये कॉलम 2 है, अब हमने कॉलम वाइज इस पे ऑपरेट करना है। C2 माइनस 2 प्लस माइनस C1 को हमने से माइनस करना है। C1 इसी तरह हम लिख लेते हैं, 1 है, 1 है, यहाँ पर एक सेपरेटर है, 1 है, 0 है और 0 है। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2, माइनस 1 इसी तरह रहेगा और 0 माइनस 2 आ जाएगा, ये सेपरेटर आ जाएगा। 0 माइनस 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 0। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो -1 है इसे भी हम इसी स्टेप में एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो C3 में प्लस C1 अगर मैं करूं, सिर्फ ऐड करूं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1। नेक्स्ट है ये 3 है, यहाँ पर 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 प्लस 1, यहाँ पर एक सेपरेटर और 0 प्लस 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, 1 प्लस 0 यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाता है 1 0 0 0 -1 3 1 -2 और 3। यहाँ पे एक सेपरेटर हम लगा देते हैं, ये 1 -2 1 0 1 0 0 0 और 1। अब इस पे फर्दर हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें अब हम ये देखते हैं कि ये जो C2 है, इसको यहाँ पर -1 है, इसको हम चाहते हैं कि ये 1 हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑपरेशन ये करते हैं कि बाई -1 को C2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 0 1 1 0 और 0। इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, -1 और 0। यहाँ पर 0 3 3 1 0 और 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉलम सी में, कॉलम 3 में यहाँ पर 3 है और ये 3 हमें ख़त्म करना है, यहाँ पर हमें 0 लाना है ताकि हम फर्दर इस पे ऑपरेशन कर सकें। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि बाई 3C3 माइनस C3C2, यहाँ से जो सेकंड कॉलम है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो पहला कॉलम हम लिखते हैं
स्पेसर हमने दे दिया और 1 0 और 0। सेकंड कॉलम इसी तरह आ जाएगा 0 1 2, बीच में स्पेसर 2 -1 और 0। और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 0 -3 आ जाएगा, ये ज़ीरो ही आएगा। ये 0 से 3 मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 3.0। और यहाँ पर 3 -3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 -3.2। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्पेस दे दिया, यहाँ पे 1 -3 इंटू 2, यहाँ पर 0 -1 इंटू 3 और यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 -3 इंटू 0 आएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए ये सी के फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 0 और ये आ जाता है 0। यहाँ पर आ जाता है 0 1 और 0। यहाँ पर 1 2 और -3। यहाँ पर एक सेपरेटर इसका दे देते हैं और 1 2 और -5 यहाँ पर आ जाएगा, 0 -1 और +3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 और 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये भी कॉलम इक्विवेलेंट है और इसमें अब हम ये देखते हैं कि ये जो -3 है इसको हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसलिए इसको हम करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो हम डिफाइन कर देते हैं, -1/3 R3 सॉरी C3। C3 को हम 1/3 से -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहला कॉलम है 1 0 1 और यहाँ पर है 1 0 और 0, यहाँ पर 0 है। सेकंड कॉलम है 0 1 और 2 2 -1 और 0। अब थर्ड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है -1/3 से, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। -1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 5/3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर -1/3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको लिखेंगे कि ये कॉलम इक्विवेलेंट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम 1 है यहाँ पर 1 है, इस 1 को हमने ख़त्म करना है और यहाँ पर कॉलम 2 में 2 है, इनको दोनों को हमने ख़त्म करना है। और उसका तरीक़ाकार ये होगा कि कॉलम 1 को कॉलम 3 को कॉलम 1 से हम पहले माइनस करेंगे
पहला जो ऑपरेशन आएगा वो होगा C1 में से C3 हमने माइनस करना है। तो C1 में से C3 माइनस करते हुए वह यहाँ पर 1 माइनस 0 और 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1, ये सेपरेटर आ गया 1 माइनस 5/3 और ये 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1/3। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, ये वाला 2 है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो अगर हम C2 में से 2C3 माइनस करें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आता है 0 1, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इनका इफेक्ट नहीं आएगा। ये 2 माइनस 2, ये सेपरेटर मैंने दे दिया, ये 2 माइनस 2 इंटू 5/3, 2 इंटू 5/3 और यहाँ पर -1 -2 इंटू -1 और यहाँ पर 0 -2 इंटू -1/3। अब ये जो कॉलम है ये इसी तरह रहेगा, ये 0 है, 0 है, 1 है, 5/3 है, -1 है और -1/3 है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये रो इक्विवेलेंट कॉलम इक्विवेलेंट है। ये आ जाएगा 1 0 और 0 0 1 और 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर सेपरेटर दे दिया। 1 माइनस 5/3 -2/3 आता है, 2 माइनस 10/3 -4/3 बनता है और 5/3 इसी तरह रहेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर -1 रिजल्ट आता है। इसी तरह यहाँ पर 1/3 और ये 2/3 और -1/3। तो इस तरह हमें जो A इनवर्स मिला है वो ये वाला हिस्सा है, इसको हम लिख लेते हैं। ये है -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। ये A इनवर्स है जो हमने कॉलम ऑपरेशन से हासिल किया है।